जापान के एक परसुकून घर में एक बूढ़ी बिल्ली तारो रहती थी। उसके घर वाले इसे बहुत प्यार करते थे। वो बरसों से इस घर की देखभाल कर रही थी, धूप में बैठकर सस्ती करती और अपनी सुनहरी आंखों से दुनिया को गौर से देखती। एक दिन घर वालों ने दो शरारती बिल्ली के बच्चों सोकी और रियो को गोद ले लिया। वो बहुत चंचल थे, घर में इधर उधर दौड़ते, चीजें गिरा देते और फर्नीचर पर पंजे मारते। तारो उन्हें दिलचस्पी से देखती, लेकिन इसे उनकी हरकतों की फिक्र भी थी। एक शाम बिल्ली के बच्चों ने देखा कि तारो खामोशी से खिड़की के पास बैठी है। सोकी ने पूछा, दादा तारो, अब सारा दिन यहाँ क्यों बैठे रहते हैं? अब हमारे साथ खेलते क्यों नहीं? तारो मुस्कुराई। खेलना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर का ख्याल रखना भी जरूरी है। हमारा खानदान हमें मोहब्बत, खाना और रहने की जगह देता है। हमें उनकी मेहरबानी की कदर करनी चाहिए। रियो ने हैरानी से सर झुका लिया। लेकिन हम तो बस मजे कर रहे हैं। तारो ने सर हिलाया। मजा लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी ये है कि हम एहतियात से खेलें। अगर तुम बहुत शरारत करोगे तो कोई कीमती चीज टूट सकती है, सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि इन लोगों का एतमाद भी जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। इसी रात जब बिल्ली के बच्चे बावर्ची खाने के करीब खेल रहे थे तो रियो ने गलती से एक चायदानी गिरा दी। वो टुकड़ों में बखर गई और शोर सुनकर सब घर वाले वहां आ गए। उनके चेहरों पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। सोकी और रियो शर्मिंदा हो गए। तारो की बातें याद करके उन्होंने नरमी से अपने पंजों से टूटे हुए टुकड़े इकट्ठे किए और माजरत के तौर पर मियाओ करने लगे। अगले दिन बिल्ली के बच्चे फिर भी खेल कूद में मसरूफ थे, मगर ज्यादा मोहतात थे। वो भाग दौड़ करते मगर नाजुक चीजों से दूर रहते। वो फर्नीचर के बजाय अपने खिलौने और नोचने के तख्ते पर पंजे चिल्लाते और जब आराम का वक्त आता तो तारों के करीब जाकर लेट जाते। बाद घर में खुशी और सुकून का हुसैन इम्तिजाज था।